अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों का तैयारी बहुत सही चल रही होगी। आज हमारे साथ हैं दो बच्चे, तुलू 4 के हैं। नाम बताना बेटा। हमजा। जरा सूप लेके आओ, ठीक है ना। इन दोनों बच्चों के लिए भी और इन नावेद भाई के लिए भी लेके आना। हमजा है तुलू 4 के और आप नावेद अख्तर कौन से बैच के? तुलू 4। हाँ, मेरे लिए भी। तो कब बैच ज्वाइन किया था आपने? सर नवंबर में। नवंबर में। और आपने? अक्टूबर में। किसके थ्रू, कौन था जिसने सजेस्ट किया था आपको बैच ज्वाइन करने के लिए? सर मेरे भाई यहाँ पर पढ़ रहे थे तो उन्होंने। अच्छा, आपके और आपके? सर मैं पहले से 6 एंट्रेंस की सीरीज बैच में था तो अच्छा, तो तुम्हें इमेज क्लास के बारे में पहले से पता था। चलो, बहुत अच्छा है। तो अभी ना ये दो बच्चे आए हैं हमारे पास ना, अपना मैथ्स के डॉट लेकर के आए थे। तो आज के मौजू में बेसिकली ना, आज कॉफ़ी पे जो चर्चा करने वाले हैं बेसिकली इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हम इतने सारे डॉट काउंटर्स देते हैं। अगर आपने देखा होगा टाइम टेबल में 12 मिनिमम डॉट काउंटर्स लगते हैं। अब तो एकता नगर भी चालू है तो 14 15 16 डॉट काउंटर्स ऑफलाइन में लगते हैं, जो टीचर्स वहाँ पे बैठे होते हैं। आप अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये बच्चे भी आए थे, खड़े थे यहाँ पे। तो मैंने कहा लो मैं बता देता हूँ तुम लोग को डॉट्स, है ना, क्योंकि बस नमाज़ के लिए जाना था मेरे को। मैंने कहा यार लोग बहुत देर से खड़े हैं, है ना भाई, यही हुआ ना कुछ। ठीक है, तो अचानक मैं इनके डॉट्स बता रहा था। तो ये बच्चा बहुत सारे सवाल लेकर के आया, जो बहुत बेसिक सवाल भी था जो इसको दिक्कत कर रहा था। तो मैं इनको आज एटलीस्ट ये बताना चाह रहा हूँ डॉट फैकल्टी का फ़ायदा कैसे उठाना है और डॉट्स को अपने आप को क्लियर करने के लिए कैसे आना है। पहला, डॉट्स को लेकर के आने के लिए है ना, ये ढूंढ रहा है ना। अक्सर हम लोग भी ये कोटा में जब आईटी की तैयारी करते थे तो हम लोग ढूंढते रहते थे डॉट। तो हमारे टीचर बोलते थे बेटा वो जो स्टिकर है ना, वो स्टिकर को यहाँ पे लगा लो, वो स्टिकर को यहाँ पे पेस्ट कर लो, जिस भी पेज नंबर पे वहाँ स्टिकर लगा लो, और वहाँ पे जो डॉट है ना उस पेज को क्या बोलते हैं हम लोग ना, पेज मार्कर है ना, जो आता है ना कलरफुल जो आते हैं, तो उसको ना यहाँ पर लिख लो। हम लोग लिख लिया करते थे। अब डॉट्स में जाने के बाद टाइम हमारे पास बहुत कम होता था। तो टाइम जब कम होता था तो टीचर्स के पास भी बहुत टाइम कम होता था, बहुत सारे लोग डॉट पूछ रहे होते थे। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, वहाँ पे लिख लेते थे। इस सवाल में ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। जैसे अभी 6 एंट्रेंस का एक बच्चा अपने बूस्टर में गलतियाँ लेकर के आया था, वो खुद कंफ्यूज था कि गलती क्या है उसमें। तो इसलिए हमें बहुत सारे सवाल जब करते हैं ना तो डॉट्स के बारे में हम भूल जाते हैं उस सवाल में डॉट्स क्या था। तो पहला काम, जब आप डॉट्स लेकर के आएँ तो मार्क करके लाए, या तो पेज फोल्ड करके रखें। पेज फोल्ड करना अच्छा नहीं होता, तो हम लोग ना मार्केट से खरीद लेंगे, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, नहीं वो होता है ना स्टिकर जो हम लोग स्ट्रिप, हाँ पेज स्ट्रिप बोलते हैं, डिफरेंट कलर्स का आते हैं, इतने मोटे वाले आते हैं, उसको चिपका लेने का, एक का करके अपने डॉट्स क्लियर करते रहने का, है ना। और कॉपी में पहला चीज़ तो ध्यान रखने का। दूसरा, सेंटर देख करके आने का कि कौन से सेंटर पे कौन सा टीचर अवेलेबल है। हमारे 3 सेंटर्स हैं जहाँ पे अभी डॉट क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लेवल का, है ना। वैसे एक सेंटर ऐसा भी है जहाँ पे नीट और जेई के टीचर्स बैठते हैं, तो अभी फिलहाल वहाँ पे डॉट काउंटर्स आपके लिए नहीं है, आपके लिए मेन सेंटर, किड्स सेंटर और वो वाला सेंटर। तो आज जो हम लोग डॉट पे बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट इसका ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट का ख्याल रखना है कि हम जो भी सवाल पूछे, जैसे बच्चे ने बहुत छोटा सा सवाल पूछा है ना, बहुत छोटा सा, अब मैंने इसको सॉल्यूशन बता दिया कि हाँ ऐसे करेंगे। अब ये याद रखेगा नहीं रखेगा इसकी गारंटी क्या है, और इसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई थी सवाल में, ये मुझे तो पता तो चल ही नहीं पाया। तो आपको जब भी सामने सवाल ले करके आए, आप उस सवाल का सॉल्यूशन भी साथ में लेकर के आए कि सर मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे को ये गलती हुई, जरा मेरी गलती निकालिए। तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि यार मेरे अंदर अगर सवाल गलत बन रहा है तो मेरे अंदर क्या कमी है, तो आपको टीचर सामने वाला कमी बता देगा। तो सेकंड पॉइंट इसका ख्याल रखना है कि अब जब भी हम जो भी सवाल लेकर के जाएंगे टीचर के पास, उसके डॉट्स लिखे, उसके सॉल्यूशन लिखे होने चाहिए। सर मेरे से इतना ही बन पाया, मैं यही सोच पाया, जो सोच पाए तुम एटलीस्ट वो लिखना चाहिए। क्योंकि तुमने जितने भी सवाल पूछे सब ऐसा है कि नॉर्मल क्लास में टीचर तो सिखाता है, इतनी बेसिक चीज़ें टीचर सिखाता है। कुछ एक यूनिक वाला सवाल तुमने पूछा जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तीसरी बात जो तुम्हें गौर करना, और अक्सर लोग इस बात का गौर नहीं करते हैं, पता क्या नहीं गौर करते हैं। सर से सवाल आता है, सर ये सवाल है, जैसे भी एक सवाल बहुत तगड़ा सा है, 9th इंटर्स का बच्चा, इन लोग ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। हम जो डीपीटी बुकलेट देते हैं जिसमें मज़ा आ रहा है, इस डीपीटी बुकलेट का फ़ायदा मिल रहा है। पहले सिंगल रूट शीट मिलता था, अब तो एकदम पूरा कलेक्शन है ना। कितने सारे डीपीटीज़ हैं इसमें गौर करेंगे तो इसमें बहुत सारे डीपीटीज़ हैं, ठीक है। हाँ लाओ यार लाओ, बहुत शानदार। देखो मैंने एक और बात कही है बच्चों को कि भाई डीपीटीज़ आप करते रहेंगे तो जो भी चीज़ करते रहें एटलीस्ट पता हो कि हमने ये वाला डीपीटी हमने बना लिया है, ठीक है ना। तो आपको टिक होना चाहिए। इतने सारे डीपीटीज़ हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डीपीटीज़ हैं जो लगे हुए हैं, इतने सारे डीपीटीज़ हैं, करीबन मेरे ख्याल 300-350 डीपीटीज़ होंगी इसमें, है ना। तो इसने एक एक्सपोनेंट्स एंड पावर का भी एक सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल था। मुझे पता है उस सवाल को कैसे करना है। इनफैक्ट मैंने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बोला, सर ये पूरी डीपीटीज़ मुझसे बनती नहीं है, तो मैंने इसको एक लेक्चर बताया जा करके, नवाब सर का मैथ्स का लेक्चर। आप लोगों को मैंने अभी व्हाट्सअप चैनल पे एक वीडियो शेयर किया था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का ही था, है ना। मैंने कहा दिस इज़ फॉर तुलू बैच। वो मेरे पूरे आज से 3 साल पहले मैंने अपने लेक्चर्स को यूट्यूब पे डाल रखा है,
अगर आप लोग कहेंगे तो वो लेक्चर्स को ओपन कर दूंगा, आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी टॉपिक अगर वीक है तो टॉपिक को आप जाकर के मैथ्स के रिलेटेड वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अलजेब्रिक एंटिटीज़ का यानी आपको मैं बताता चलूँ, मेरा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ है, नाला बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़, मैंने आपके 9th इंटरेस्ट के लेवल के अराउंड 40 to 50% सिलेबस उसमें पढ़ा रखा है मैथ्स का। तो किसी को अगर वो जाके टॉपिक पढ़ ले तो उसको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें हमारा डॉट क्यों आता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि या तो हम क्लास में सुन नहीं पाते हैं, या हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, या उसको सही तरह से नहीं कर पा रहे, अपनी गलतियाँ नहीं ढूंढ पा रहे। तो डॉट में आने से पहले जब सामने तीसरी बात, जो चौथी बात मानूंगा आप ना, जो चौथी बात जो आपको ख्याल रखना है, सूप पीते रहो साथ साथ, लोग जल्दी सूप पियो, कि आज हम सूप पे चर्चा ही कर रहे हैं ना। आज तुलू के बच्चे पकड़े गए हैं बड़ा अच्छे से, एक दिन बुनियाद के बच्चे पकड़े गए थे, ठीक है, तो उनको भी सूप पिलाया, मज़ा आ रहा सूप, यस बहुत टेस्टी सूप है। तो डॉट के लिए चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट, हम सामने टीचर को सवाल देते हैं और सवाल टीचर तुरंत सॉल्व कर देता है। कभी तुमने पूछा सर आपने इस सवाल को ऐसे कैसे सोच लिया, कैसे ही करना है सॉल्व? तो हम टीचर से ये नहीं पूछते सर आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया। जैसे तुमने एक बहुत तगड़ा सवाल है, जरा उसको निकालना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, कौन सा सवाल कहाँ पे था, जरा वो निकालना, बहुत अच्छा सवाल था। इसने एक सवाल दिया, इसने ये रहा नीचे रखा, ये रहा, ये सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है, एडवांस डीपीटी है हमारी एक्सपोनेंट्स एंड पावर की, ये वाला सवाल है। इसने पूछा, नहीं आया एमयू में अभी तक सवाल, लेकिन हम इस लेवल का अपने बच्चों को तैयार करते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तब इस सवाल को हम लोग बहुत कॉमन है, मैं तगड़ा बैच अगर होता तो ये वाला सवाल हम लोग कराते हैं, और इसमें सिंपल बात बोलते हैं, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको जो सबसे मिनिमम पावर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे मिनिमम पावर को हमने बाहर निकाल लिया और उसको सॉल्व कर लिया। तो मैंने इसको एक आइडिया दिया है, जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसा काम करने का है, ठीक है ना। तो मास्टर जी जिससे आप डॉट पूछते हो उनसे ये बात भी पूछने का कि सर लीनियर इक्वेशन का बहुत फॉर्म था, आपने इसको ऐसे कैसे सोच लिया, ऐसे ही आएगा। तो टीचर की जो थिंकिंग है वो आपके अंदर आनी चाहिए। जिस दिन टीचर के अंदाज में आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, आपका मामला सेट। अब आप बताओ आपका सिलेबस कितना हो गया? सर 60 से 90% कवर हो गया। नहीं, हमारे तरफ से कितना हुआ, टीचर की तरफ आपकी तरफ से 100%। सिलेबस फिनिश हो चुका है, जो वादा किया था टाइम पे हो गया। आजकल क्या चल रहा है आपकी क्लासेस में? सर मॉड्यूल डिस्कशन चल रहा है, मॉड्यूल का डिस्कशन चल रहा है। जैसा मैंने कहा था 15 फरवरी तक आपका मॉड्यूल डिस्कशन चलेगा, जब तक एमयू का डेट नहीं आता है। अब एमयू का डेट आ ही नहीं रहा है तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे सर डॉट को लेकर के? मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये मैंने किसी कोचिंग में नहीं देखा। अच्छा। डाउट सेंटर्स जो हैं, और जो स्पेशली हमने जो फैकल्टी लगाई है मेज क्लास की, डिफरेंट मैं एक बार दिखा दूं, एक बार इनको दिखा दूं कि देखिए कैसे बाहर डॉट काउंटर में क्या भीड़ लगी हुई है। ये आप देखिए, ये बच्चे लोग हैं, सभी तुलू के बच्चे भी हैं, ठीक है। दो टीचर हैं, अब्दुल रहमान सर हैं और फैसल सर हैं, दोनों डॉट्स ले रहे हैं बच्चों को ऑलरेडी, ठीक है ना। ये बच्चा बेचारा लाइन में लगा हुआ है डॉट्स के लिए। कौन सा बैच है तुम्हारा? तुलू 5 बैच, 9th इंटरेस्ट के बच्चे हैं, ये भी सब तुलू के बच्चे हैं, तुलू 5 वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये डॉट का काउंटर का सिस्टम है, इधर बच्चे अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो डॉट काउंटर की फैसिलिटी कैसी लगी आपको इमेज क्लासेस में? चलिए आज बात हम डॉट काउंटर भी बहुत अच्छी लगी है, मज़ेदार है। हाँ नाविस भाई आप कुछ कह रहे थे? मुझे लगता है मैंने जब बच्चों से काउंसलिंग सेशन के दौरान बात करी तो दे आर वेरी इंथुसियास्टिक, वेरी पॉजिटिव। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपको किस किस तरीके से पता लगा। उन्होंने बताया जो फैसिलिटीज़ हमें दी जा रही हैं, दे आर वेरी इम्प्रेसिव, फैकल्टी मेंबर्स आर गुड। और ये जो नया नवाब सर ने अभी शुरू किया कि काउंसलिंग सेशंस भी होने चाहिए, लाइक मैंने जब ये पहले मैं करता था, अब आप आ गए तो हमारा काम, मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। मैंने बच्चों से 9th क्लास के इंटरेक्शन हुआ, जैसे आज भी एक इंटरेक्शन है। सो मतलब मुझे लगता है कि जब बच्चा टीचर से कनेक्ट होता है तो वो जो उसके हेजिटेशन होती है ना वो दूर होती है। और अच्छा, आपको कॉन्सेशन देने के पीछे एक रीज़न पता क्या है? वो बच्चे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उससे शायद वो हेजिटेट करे सारी बातें बताने के लिए। बिल्कुल आपको बताएगा वो कि क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल, ठीक है। एंड ऑनलाइन में बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। मैं ऑनलाइन बच्चों के क्वेश्चंस देख रहा था, तो एट द एंड ये है कि मेरा तो यही है कि आप डाउट क्लियर करिए, डाउट फैकल्टीज में आइए, जहां भी आपको दिक्कत हो बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, बिकॉज एट द एंड वो आप ही रिजल्ट देंगे। वी आर हियर फॉर योर हेल्प। तो अगर हम एफर्ट्स दिखा रहे हैं तो आपको भी एफर्ट्स दिखाने होंगे। जब दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा तभी बेटर रिजल्ट आएगा। बेशक बेशक। अभी आप लोगों को शायद पता नहीं है, अभी डॉट का भौचार आने वाला है। डॉट का भौचार मतलब तुम्हारे सारे डॉट्स क्लासरूम में एक साथ क्लियर किए जाएंगे और हम देंगे आपको तगड़े तगड़े सवाल। नाम बताओ क्या है वो?
करो या मरो सीरीज मरो। 23 फरवरी से करो मरो सीरीज आने वाला है, ठीक है ना। तो 6 एंट्रेंस के बच्चों के लिए, 9th एंट्रेंस के बच्चों के लिए, और पहले हम जामिया के लिए पूरा डिज़ाइन किए हुए हैं करो या मरो सीरीज, ठीक है ना। उसके बाद फिर एमयू का डेट आया नहीं, और बहुत ज़्यादा श्योर है, चांसेस है कि एग्ज़ाम 15 अप्रैल के बाद होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए करो या मरो सीरीज़ पे अभी आप जितना भी कलेक्ट कर सकते हो, जितने नोट्स है, डीपीटीज है, संडे टेस्ट पेपर्स है, मॉड्यूल है, जिसके सवाल जितने कर सकते हो उतना कर लो। करो मरो सीरीज में तुम्हारे 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। और कैसा कुछ इमेज क्लास का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा? सर डाउट फीचर। डॉट फीचर ही सबसे अच्छा है। लो क्या बात है यार, तुम बताओ। सर क्लासेस जो होती है वो टाइम पर होती है और सारे That's good. टाइम पे बहुत शानदार। complete हुए। टाइम मैनेजमेंट यस सर। डिसिप्लिन एकदम, टाइम पे क्लास चालू होती है। Yes, सबसे और इम्पोर्टेंट वाले। और सर टीचर्स जो है वो कोई सा भी सवाल अगर बार बार भी क्लास में पूछते हैं तो वो बताते हैं, बहुत बताते हैं, हेजिटेट नहीं करते। हेजिटेट नहीं करते। तुम्हारे हिसाब से और कोई डॉट काउंटर के अंदर? सर टीचर जो स्टूडेंट्स को वो नर्वस नहीं करते, वो एकदम बेसिक से सवाल बेसिक से लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं हमारी तुम्हारी सेटिंग तो नहीं, सूप पे No, बिक sir. तो नहीं गए तुम? सच्चाई बोल रहे हो ना, Yes, sir. है ना? पक्का। चलो भाई, तो ये हमारे साथ बच्चे हैं तुलू के। अच्छा मौका मिला, देखिए ना, रैंडम ना, आज मेरी एक ही क्लास थी अभी 11th एंट्रेंस के बैच में ना, मुस्तकबिल 8 बैच क्लास लेकर के बैठा था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ पे बात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।